सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। महाराज कहते हैं कि बिना भाग्य कोई नहीं पावे, सतगुरु हरि दीदारा। कोई पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का जब बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है, तब सतगुरु का और भगवान का दर्शन होता है, सत महापुरुष का दर्शन होता है। और दर्शन हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, उनसे प्रेम आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी बिना पिछले कर्म के प्रभाव से होता ही नहीं। क्योंकि महाराज लिखते हैं अपनी वाणी जी में, साक्षी देते हैं, प्रमाण देते हैं, कई जन्म शुभ कर्म करे, प्रगटे भक्ति अंकुर। ता पीछे कई जन्म लग, भजन करे भरपूर। भजन करे भरपूर, ज्ञान घट में जब होई। कई जन्म गह ज्ञान तबे, अणभे कह कोई। सुख रामदास अणभय परे, की बरस लिव ध्यान। तागे परा भक्त है, कोई पावे संत सुजान। बोलो राम। महाराज कहते हैं कई जन्म शुभ कर्म करे। पहले हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं कई जन्म तक। तब हमारे अंदर भक्ति करने का अंकुर पैदा होता है। हम नकल कर करके शुभ कर्म करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का धन नहीं हजम करते, हड़प करते, बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, दया भाव रखते हैं। ये सब हमारे शुभ कर्म में आते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये हमारे शुभ कर्म में आते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि मैं तो इसी को भक्ति मानता हूं, किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो, किसी को सताओ मत। नहीं नहीं, ये शुभ कर्म है। इसको करने से क्या होगा? भक्ति का अंकुर पैदा होगा। अभी पौधा नहीं, अंकुरित हो जाएगा जब आप शुभ कर्म करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। ये शुरुआती पढ़ाई है, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई। लेकिन ये पीएचडी नहीं है। पीएचडी तो जब आपके पास अनुभव आ जाए तब। तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है कथाओं को सुनना, ज्ञान को सुनना। इन सब को सुनने से हमारे अंदर भक्ति का अंकुर पैदा होता है। जब भक्ति का अंकुर आने लगता है तब हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा होती है। जब हम भक्ति करें तो क्या करें? कौन सी भक्ति करें? तो हम भजन करते हैं, और भजन भी कई जन्म तक भरपूर करें। तब ज्ञान घट में आता है, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, मैं ही परमात्मा हूं या परमात्मा कोई और है। इसका ज्ञान हमारे घट में आ जाता है, तब हमारे अंदर अखंड आनंद आता है।
उस ज्ञान की वजह से आनंद आता है, क्योंकि अज्ञान की वजह से दुख था। अज्ञान की वजह से दुख था। अब जब हम भजन किए खूब भरपूर, तो जैसे दूध और पानी अलग अलग हो जाता है, ऐसे ही दुख और सुख अलग अलग हो जाते हैं। ज्ञान रूपी हमारे अंदर सूर्य उदय होता है, हम हंस हो जाते हैं, काग वृत्ति हमारी नष्ट हो जाती है। तब महाराज कहते भजन करे भरपूर ज्ञान घट में जब हुई, और कई जन्म गए ज्ञान, कई जन्म तक जब हम ज्ञान से लगे रहते हैं, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, तब हमारा अनुभव खुल जाता है, तब हमारा घट पर्चा खुलता है, तब हमारे घट में वो सारी चीजें ऐसे दिखने लगती हैं, जैसे महाराज कहते हैं कि जैसे अंजलि में पानी लेके अपना मुख देखते हैं, बस ऐसा ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फूटते ही अनुभव फूट पड़ता है। तो सुख रामदास अणभय परे कई जन्म लिव ध्यान। और जब आनंद आता है, अनुभव आता है, तब लिवबंध भजन होता है। और उस लिवबंध भजन के भी आगे वो पराभक्ति है, वो परम मोक्ष है। कोई पावे संत सुजान। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बहुत कठिन है जगरपन घट की, क्योंकि वो जो बिरला प्रेम है, वो प्रेम बिना इतने रास्ते से गुजरे नहीं मिलेगा। जैसे कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे कक्षा 8 पास करता है, फिर बोर्ड की परीक्षाएं पास करते हुए, कई कंपटीशन की तैयारियां करते हुए, कई प्रतियोगिताओं को पार करते हुए, तब वो बच्चा जाके ग्रेजुएशन करता है, और ग्रेजुएशन के बाद तब वो जाके पीएचडी करता है, और कोई कोई प्रोफेसर बनके यूनिवर्सिटीज में या बड़े बड़े पदों पे जाके उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, और वो जीवों को ज्ञान कराता है। तो आज जैसा माहौल नहीं कि कोई भी संत बन गए, कुछ भी सीखा नहीं, कुछ भी जाना नहीं, भजन भी जाना नहीं, और लाल कपड़ा पहन लिया, फट कर गिरवा वस्त्र पहन लिया, और वो साधु बन के संसार को ठगना चालू कर दिए। इससे क्या होगा? इससे वही कथा आती है कि एक भेड़िया था, होशियार, धोबी के किसी नील के पॉट में गिर गया, पात्र में गिर गया, उसका पूरा शरीर नीला हो गया। जब वो जंगल में निकला, उसको शेर ने देखा, शेर डर के मारे दुबक गया। उसने सोचा ये कौन सा जानवर आ गया, ये कौन सा जंगल में आया। तो वो भेड़िया ने देखा कि हमसे शेर डर रहा है, तो भेड़िया ने कहा कि तुम डरो मत, मैं इस जंगल का राजा बादशाह हूँ। शेर ने कहा कि अभी तक तो मैं ही बादशाह था, आप कहाँ से बादशाह बने? वो भेड़िया बोला, मैं सवा शेर हूँ, तुम्हारे ऊपर मुझे परमात्मा ने भेजा है, तुम मेरे कहने को मानो, मेरी बात को मानो। जंगल का शेर, जंगल का राजा भी उनके बस में हो गया डर के मारे, क्योंकि वर्ण बदला हुआ था, नील से नहाया हुआ था। एक दिन जब वो सवा शेर बना भेड़िया जंगल के राजा के संग बैठक कर रहा था, कि उसी समय दूर रात में भेड़ियों ने आवाज लगाई, हुआ 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 हुआ। अब उस भेड़ियों को भी हुमास आई, अपनी जाति का असर आया, और उसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो भेड़िया भी हुआ हुआ करने लगा। शेर समझ गया ये सवा शेर तो नहीं है, ये कोई भेड़िया है, और शेर ने झपट्टा मारा, उसको मार के खा गया। ऐसे ही हम काल से लड़ने की योजना बना लेते हैं, और हम पक्के साधु बनने का ढोंग लगा लेते हैं, लेकिन जब काल निरंजन अपना वार मारता है तो हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भजन करे
तो हमारे अवगुण कहते हैं, अवगुण क्या है कि भांग तमाकू छोड़ ज्ञान हृदय उर लावे, कन्या को द्रव लेन ताय की सोगन खावे, भगत रीत घट धार भजन निर्बंधन कीजे, ब्रह्म ऋषि की चाल सूझ सारी विध लीजे, ब्राह्मण सब ही सांभलो जन सुख देव कहे आण, निष्ठ कर्म सब छोड़ के बोले इमरत भान। बोलो महाराज कहते हैं कि जब हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, पराभक्ति प्रकट हो जाती है, तब हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, चाल सब बदल जाता है। लेकिन वो पराभक्ति आएगी कैसे? जब हम शुभ कर्म करें तो उसके पहले अशुभ कर्म का त्याग करें। कई जन्म शुभ कर्म करें, कुछ प्रगति भक्ति अंकुर महाराज जी ने बाड़ी में दिया, लेकिन उसके पहले भांग तमाकू छाड़ ज्ञान हृदय उड़ेगा। पहले हमको अनिष्ट कर्म को छोड़ना है। जितना भी निष्ठ कर्म है, निष्ठ कर्म यानी जो निषेध कर्म है, उनको छोड़ना है। भांग तमाकू छाड़ ज्ञान हृदय उड़ावे, कन्या को द्रव लेण ताय की सोगन खावे। कन्या का धन हरण करने वाला महापापी होता है। जो कन्या के पैसे के ऊपर अपना पेट चलाता है, कन्या के धन से अपना गृहस्थी चलाता है, वो संसार में महापापी है। और उसको ना तो ज्ञान घट में आया है, ना कभी आएगा। वो बनावटी देखने में चाहे कितना बड़ा साधु संत महंत हो, लेकिन अगर वो कन्या के धन से सुख विलास करता है तो उसको नरकों में जाना पड़ेगा। कन्या का धन द्रव लेन ताय की सोगन खावे। भगत रीत घट धार, भक्ति की जितनी रीति है, क्या शीघ्र, सांच, दया, संतोष, धीरज, ये सब धारण करके भगत रीत घट धार भजन निर्बंधन कीजे। भजन दिन रात करे तो ब्रह्म ऋषि की चाल सूझ सारी विध लीजे। किसी भी प्रकार की फल की इच्छा का त्याग करके केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भजन करे। भाई कहते हैं कि हे ज्ञानियों, एक बात को सुनो। वैसे तो ब्राह्मण की इतनी महिमा कही है महाराज ने कि ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सु कोय, वा सरवर सुख राम कहें ब्रह्मा शिव नहीं। कोई ब्राह्मण हो और वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो, नशा पत्ता नहीं करता हो, निष्ठ कर्म नहीं करता हो, तो उसकी बराबरी ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकती। तो माई कहे अहू भाव लालच तजो निष्ठ सब बाण, साच शब्द सुख राम कहे समता को घट आण। माई कहते हैं अहंकार और लालच को छोड़कर, कड़वा वचन छोड़कर समता धारण करने वाला ही ब्राह्मण होता है। दुविधा कर हम देखियो जब दुग हुआ लार, समता कर सुख राम कहे देखत सुख पार। बोलो राम। जब तक तू अलग मैं अलग, ये तेरा ये मेरा है, तब तक दुख लगा ही रहेगा। जब समता का भाव आ जाता है, बस वही स्थिति एक साधुता की है। कूड़ कपट मन काम में जिण घट भजन न होय, जे कर है सुख राम कहें लोग दिखावा हो। बोलो राम। जिनके मन में
हर समय बुरा विचार पनपता रहता है, कपट रहता है, कामनाएं भरी रहती हैं, ऐसा दिल, ऐसा हृदय वो भजन नहीं कर सकता, और करता है तो ये केवल संसार में दिखावापन है। महाराज समझाते हैं कि ज्ञान सीख अड़वी करे, सो मूरख भर पेट, वानर को सुख राम कहे, सपने हूं मत भेंट। बोल रहा, इधर उधर से ज्ञान सीख सीख के, डायरी बना के, और ज्ञान को सीख सीख के जाके वो अड़वी करने लगे, संतों से लड़ जाए, संतों की निंदा करने लगे, कई जन्म तक वो प्रेत योनि में जाता है। भाई कहते हैं ज्ञान सीख अड़वी करे, सो मूर्ख भर पेट, वानर को सुखराम के सपने हो मत भेंट। ऐसा जीव जो भजन कभी किया नहीं, संतों की सेवा किया नहीं, खाली संतों की सभा में जा जाके उनके ज्ञान को सीख सीख के साधु बन के बैठ गया। महाराज कहते हैं ऐसे जीव के संग लगने से उसके शिष्यों का भी उद्धार नहीं होता, वो भी नरक को चले जाते हैं। तो ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुख राम कहे, दीजिए जागा जोई। बोल रहा भाई कहते हैं कि ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से दो, चाहे ज्ञान के माध्यम से दो, चाहे कैसे भी दो, शिक्षा देना बुरी बात नहीं है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मंत्र कौन ले सकता है और कौन दे सकता है। जो अधिकारी है वही मंत्र दे भी सकता है, और जो अधिकारी है वही मंत्र ले भी सकता है, नहीं दोनों को दोष लगता है। तो भाई कहते हैं कि पन्नो 300 पच गई, गृह गया सब हार, अशुभ सिंह सुख राम गए, गया भरम की लार। बोलो रहा महाराज कहते हैं कि भ्रमों का नाश होना यही है हमारा मोह माया से हटना। महाराज कहते हैं जो जिसके पास धर्म नहीं है, जो आज ये ग्रह नुकसान करेगा, आज ये ग्रह नुकसान करेगा, ऐसी दुविधा जिसके मन में नहीं है, जो निश्चिंत है कि करणहार समर्थ है, न्यारो तोसु कछु न सरिये रे, साहेब जीसु डरिए मन रे, राम जीसु डरिए रे। अशुभ सेंग सुखराम के गया भरम की लार, भरम चला गया तो सब अशुभ चला गया। हमारे सगुण अशुगुण विघन अनेक, और राम जना नहीं लागे एक, बीजासन भैरोहर भूत, राम कया टलसी जमदूत। भाई कहते हैं राम राम कहने से जमदूत भी टल जाते हैं, बीजासन भैरोहर भूत, भूत प्रेत की क्या चली, जमदूत भी भाग जाते हैं। जब इतना विश्वास हो और संग में इतना त्याग भावना हो, जिसने कभी कोई त्याग ही नहीं किया, ना स्वाद का, ना दृश्य का, ना वचन का, कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसे शुभ कर्म करने से हमारी भक्ति का अंकुर पैदा होता है, और भक्ति का अंकुर जब पैदा होता है तब हम भजन करते हैं, भजन करते हैं तो ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तब उसके बाद में जाके मेरा अनुभव खुलता है। यह एक परंपरा है, एक सीढ़ी है, एक सीरीज है। बिना इसके वो नहीं होगा, बिना उसके ये नहीं होगा। और जो इसको बिना हटाए करते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। एक भगत जाके अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे अंदर ज्ञान तुरंत जगा दो। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा आप तो सामर्थ्यवान हो, आपकी कोई बात नहीं है, आप मुझे ज्ञान जगा दो। गुरुजी ने कहा कि 1 लीटर दूध ले आ। जब वो दूध लेके आया तो गुरुजी ने कमंडल में गोबर लपेट के उसको कह दिया इसमें दूध डाल दे। वो बोला गुरुजी ये बहुत गंदा है, इसमें दूध नहीं डाल। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं डाल दे, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि दूध सामर्थ्यवान है, दूध के पास ताकत है, दूध में घी है, वो बहुत सामर्थ्यवान है,
इसलिए तुम इसमें डाल ही दो। वो बोला नहीं गुरुजी, इसमें हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालोगे? वो बोला इसमें गोबर लगा है, इसके अंदर गंदगी है जो दूध की ताकत को खत्म कर देगा। गुरुजी बोले ऐसे ही हर घट में राम नाम उदय नहीं होता। पहले घट को निर्मल करो, संगत करो, खूब संगत करो। जब घट में प्रेम आ जाए, भक्ति आ जाए, उसके बाद हम निज नाम का तुम्हें जागरूकता देंगे। जब तुम 40 रुपया किलो का दूध इस कमंडल में नहीं डाल सकता क्योंकि इसमें गोबर लगा है, मैं अपना देश कीमती हीरा राम नाम तुम्हारे हृदय में क्यों डाल दूं और कैसे डाल दूं? क्योंकि वहां ये जाके अपनी ताकत खो देगा। कुसंग से संगत का गुण चला जाता है। हरि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। इसलिए हम नहीं डाल सकते। महाराज कहते हैं कि अवगुणों को छोड़ के, अहंकार को छोड़ के जब कोई जीव कई जन्म तक शुभ कर्म करता है, तो भांग खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो संत हो चाहे महंत हो चाहे परम ज्ञानी हो, उनके द्वारा किया गया सब शुभ कर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जैसे सूरज के निकलने पे अंधेरा नष्ट हो जाता है, या अंधेरा और कोहरा के छाने के बाद सूरज की रोशनी लुप्त हो जाती है। इसलिए कूड़ कपट मन काम में जुन घट भजन। जिस घर में कूड़ कपट काम है वहां भजन नहीं होता, और बिना निर्मल किए मन को ये भजन पैदा नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोह पावा। रामायण में तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाएगा। और निर्मल कैसे हो, मल कैसे हटे मन के ऊपर से, वो बिना भजन के नहीं होगा। और भजन कैसे होगा, वो बिना भक्ति के आए नहीं होगा। और भक्ति कैसे आएगी, जब तक शुभ कर्म नहीं करेंगे, अशुभ व्यवहार नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पहले अशुभ व्यवहार छोड़ें, शुभ कर्म करें, भजन करें, फिर उसके बाद के रास्ते अपने आप स्पष्ट होते जाएंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। आज का आपका संगत कैसा लगा, इस संगत के बारे में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जाके बताएं आपको और किस विषय पे ज्ञान की आवश्यकता है। मैं आपके ज्ञान विस्तार के लिए और क्या सेवा कर सकता हूँ, इसको आप जरूर लिखें। और क्या विषय पे आपको जानकारी चाहिए वो भी लिखें। मैं आपको लगातार ठीक सुबह 8 बजे नया कोई न कोई ज्ञान चर्चा लेके आता हूँ। आशा है आपको पसंद आता होगा। आपका दिन पूरा अच्छी तरीके से खुशमय, प्रसन्नमय, आनंदमय होकर गुजरे, इसके लिए मैं यही प्रयास करता हूँ। सुबह 8 बजे आपको मैं कोई दिव्य चर्चा दूं, दिव्य ज्ञान दूं, जिससे आपका दिन आनंद से बीते। राम।